तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है द डार्क हिस्ट्री ऑफ द रीइंकार्नेटेड विलनेस। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो डीन और इसके डायरेक्टर है साकुराई हिरोआकी। इसका भी एपिसोड 11 आया है जिसका नाम है माई लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एडोरेशन। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है हमारी विलनेस इयाना सील लेके कहीं जा रही। सोल उसके पीछे आता, उसे रोकता है पर वो नहीं रुकती और वो जाने को कहती। तभी एंट्री हो जाती है योमी की। वो सोल को हटाता है वहां से और उससे कहता है तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो, सिर्फ जो बात कही जाए वो फॉलो करो, क्योंकि तुम यहाँ पे मेरी इयाना की हेल्प नहीं करना चाहते, ये तुम भी जानते हो। जिससे सोल शांत हो जाता है और फिर हम देखते हैं हमारी इयाना एल्फ गांव के बीच में पहुंच गई है और वो देखती है सभी एल्फ वैम्पायर बन गए हैं और हमारी विलनेस उनसे फाइट लेने का फैसला लेती है और उन्हें पीट रही होती। तभी पीछे एंट्री हो जाती है कागुरा की, जो वैम्पायर से भाग रहा है। तो इयाना भी जाती उसकी हेल्प के लिए पर उसको वैम्पायर रोक लेते हैं। तब एंट्री योमी की होती है और सभी वो वैम्पायर को हरा देता है और सोल भी वैम्पायर को मारता है और उन लोग भाग रहे होते हैं। और उसी बीच हमारी मेन कैरेक्टर अपने पास्ट के लाइफ के बारे में सोचती है कि उसने कहानी क्यों लिखी, कैसे लिखी। वो चाहती थी कोई वैम्पायर उसे सही में काट ले अपनी लाइफ में। फिर फिर टाइम शो होता है, जो भी हो रहा है उनको वैम्पायर ने घेर लिया है और उन लोग फैसला लेते हैं हमें वहां से भागना चाहिए। पर तभी सारे वैम्पायर कोनोहा का नाम लेते हैं, जिससे सोल गुस्से में होके सबको मार देता है और उन लोग पीछे देखते हैं। सुकूना द एल्फ अभी सही है, वो उनसे कहता है मेरे पास आओ। उन लोग एक रूम में छुप जाते हैं जहां वैम्पायर नहीं पहुंच पाते और उनकी बात हो रही होती ये सब के कैसे हुआ। तब उन लोग पूछते हैं मेन वैम्पायर कहाँ है, तो कहता है कि वो वैम्पायर मेन टेम्पल में है और पर तुम लोग को वहां नहीं जाना चाहिए। पर उसके बाद भी वो लोग जाने का फैसला लेते हैं। तब वो उन्हें एक रूम में ले जाता है और वो कहता है कि मैं पावरफुल या ब्रेव नहीं हूं, पर तुम लोग पावरफुल ब्रेव हो। जो बात हमारी मेन कैरेक्टर को ठीक फील नहीं होती और उससे कहती है कि तुम भी यहाँ किसी रीजन के लिए हो। तब शो होता है कि सुकूना वैम्पायर है। अब वो हमारी विलनेस को काट लेता है और उनको बंद करके वहां से भाग जाता है वैम्पायर के पास ये जानकारी देने। तब वैम्पायर ये फैसला लेता है कि चाहे ये प्योर खून वाली नहीं है, ये इतनी खास नहीं है, तब भी ये एक लेडी है तो मैं उसके पास जाऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारी विलनेस को अब ये मालूम है वैम्पायर में चेंज हो जाएगी। फिर जो उसके पास सील होती है वो उसे देख रही होती कहीं उसमें तो कुछ खास नहीं है। तब सोल सोचता है कि क्योंकि ये वैम्पायर बनने वाली तो अपनी जान लेने वाली। सोल उसे रोकता है और पूछता है ये क्या कर रहे हो। उतनी देर में शो होता है कि हमारी मेन कैरेक्टर अब वैम्पायर का रूप लेने लगी है और उसे मालूम है कि अगर वो वैम्पायर का रूप ले लिया तो उसका माइंड एक तरह से काम नहीं करेगा, वो ज़ॉम्बी का रूप में ही रहेगी, क्योंकि वो एक तरह से वैम्पायर बनेगी, लोअर वैम्पायर। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो देर ना करते मैं इसके रिव्यू पे आता। अगर मैं इसका रिव्यू करूँ, ये एपिसोड 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कहानी चेंज होती रहती है। सबसे पहले जो सीन आता है सोल और योमी का, 20 सेकंड का सीन है सिर्फ, पर इतना परफेक्ट सीन फील होता है कि योमी की बातें ऐसी होती कि सोल के माइंड को हिट मारती हैं सीधे और सोल अब नौकर की तरह बिहेव एकदम
कर रहा है कि तुमने जो ऑर्डर दिया मैं उसे ही पूरा करूँगा और कुछ नहीं। ये जो शो हुआ था, सीन, डायलॉग, टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। फिर जो अगर मैं आगे के सीन की बात करूं तो ये नहीं समझ में आता है कागूरा की एंट्री वहां कैसे हुई, वो गांव कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्या कारण था, अगर इसको लोग लेके आए तो इसका क्या रीजन है, ये हमें जानना होगा। और ये देखने में मुझे लगता है कुछ ना कुछ इन लोग डाल ही देंगे इसमें। और इसमें सबसे बेस्ट चीज थी, सोल अब भी सिर्फ कोनोहा को ही सेव करना चाहता। मुझे लगता है उसे अब भी नहीं मालूम है कि उसके अंदर हमारी मेन कैरेक्टर के लिए फीलिंग्स है। पर जैसे ही वो उसका नाम सुनता है, कोनोहा का वैम्पायर को मार देता, तो ये सीन काफी नॉर्मल फील हुआ। पर इसमें ये अच्छा शो हुआ कि वैम्पायर की मौत ऐसे नहीं होती। तो वो जो छोटे वैम्पायर भी, उनकी मौत नहीं हुई, यानी किसी भी अच्छे व्यक्ति की जान नहीं गई है अभी। तो ये इन्होंने हल्का फुल्का ध्यान ध्यान दिया है कि हम लोग सैड ना हो थोड़ी देर के लिए, कि उस छोटे वैम्पायर की जान फालतू में ले ली। वो तो उसके अंदर माइंड नहीं है, लोग चाहते तो उसे कैद कर लेते और उसे चेंज करते। इसीलिए उनको उन्होंने पूरा ध्यान दिया है कि हमारी फीलिंग हटना हो। पर इसमें सबसे बेस्ट था सुकूना का कैरेक्टर चेंज, कि हमें अभी तक ये फील हो रहा था कि सुकूना हमारी ही टीम में, पर उसका अचानक से चेंज होना, उसका ये कहना कि वैम्पायर में अपनी इच्छा से रूप लिया है मैंने वैम्पायर का, मैं कहीं कॉट नहीं हुआ था और मुझे पावर मिलके मैं बहुत खुश हूँ। ये सीन सबसे एकदम ठीक था, क्योंकि हमें, या हमें नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चेंज होगा। और सबसे बेस्ट चीज कि हमारी विलेनस भी वैम्पायर चेंज होगी, पर लो वैम्पायर जिसके अंदर माइंड नहीं है। पर हमें यहाँ थोड़ा मालूम है, क्योंकि जो मेन वैम्पायर है वो जा रहा है हमारी मेन कैरेक्टर के बाद। इससे ये पता होगा कि उसके पास माइंड आ जाएगा इससे। इसमें एक चीज आपको बहुत ठीक फील होगी, या फिर पता नहीं आपने ध्यान दिया है कि नहीं, इसमें हमेशा ये शो होता है कि जो हमारी मेन के कैरेक्टर है हमें कहानी बोलती कि मैंने क्या लिखा था। फिर उन लोग कहानी में माइनर सा चेंज लाते हैं जो एकदम कहानी को चेंज मार देती है। पर उसको, उससे ये होता है कि हमारे माइंड में जो कहानी चल रही होती, जब वो हल्की सी भी चेंज होती है, हमारा माइंड ब्लोन हो जाता है कि ये तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मैं एक तरह से कहानी मालूम है। तो ये जो लोग ने छोटी सी चीज की है, ये बात आपको पहले नहीं मालूम चलती, पर जब आपने अगर लाइन से एपिसोड 11 पे देखा तब आपको मालूम चलता हम लोग को छोटी छोटी चीजें जो चेंज हुई उतनी माइंड ब्लोन क्यों फील होती है। क्योंकि एक तरह से हमें कहानी मालूम है, हमारे माइंड में कहानी है, पर हल्की चेंज होने में लगता है क्या चेंज होगा, उतना खास चेंज नहीं होता। तो इसलिए डायरेक्टर इसमें तारीफ के काबिल है कि यार ये चीज सोच, जो हमें आइडिया नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं, पर उन्होंने डाल दिया, बहुत ही बेहतर है। अगर मैं इस एपिसोड 11 को रेट दूं, 10 में से 9 दूंगा मैं, क्योंकि कहानी बहुत ठीक गई है, फास्ट भी गई है। 20 मिनट कहाँ गायब हो गए मालूम भी नहीं होता। पर इसमें बहुत सी मैं नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत ऐसी वो थी जिसमें इन्हें काम या ध्यान देना चाहिए था, कि हमारी मेन कैरेक्टर पावरफुल नहीं है, वो इतना माइंड से नहीं सोचती, अचानक से माइंड कहाँ से आ गया, वो फाइट क्यों करने लगी, ब्रेव क्यों होगी, ये थोड़ा वियर्ड फील होता है। पर उसके बाद भी ये एपिसोड आपको कहीं बोर फील नहीं होने देता, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो हम इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।